7 days long cricket tournament concluded at high altitude ground Dhaggar Tehsil Bani district Kathua Jammu and Kashmir in which two IPL players participated. Total 44 teams outreached at Dhaggar from interstate and across the country to enjoy the pleasant weather conditions. Credit goes to organizing committee who provide food and shelter to players. Meanwhile, new emerging leadership of Tehsil Bani lashes out the previous government of double engine Sarkar over lack of essential governmental services and facilities to develop this beautiful area. No better playground, no road connectivity, neither electricity supply nor drinking water supply to this beautiful tourist place. दौला में प्रोग्राम, कोई डंडी गुट्टू में प्रोग्राम, कोई छोटी छोटी जगह पर भी हाल ही में मैं संडोल में गया हुआ था। थोड़ी सी जगह पे 25-30 टीमें खेल करके जा रही थी, लेकिन कोई भी ग्राउंड खेलने के लिए हमारे इलाका में कहीं भी नहीं है, जिस बड़ी दुख की बात है। इसके लिए मुझे लगता है कि उन लोगों को शर्म से अपना सर झुका देना चाहिए जिन्होंने अभी तक इन लोगों के खेलने के लिए खेलो इंडिया बहुत कुछ चल रहा है, बट अभी तक एक ग्राउंड नहीं है। जगह देखिए कितनी खूबसूरत है, इतना ज्यादा खर्चा भी यहाँ नहीं होता है। स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से आप देखिए कि हर जगह देखिए टेंडर लगते हैं, मैंने देखा हुआ है, करोड़ अमाउंट जो है वो मुख्तलिफ इलाकाजात के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ के लिए पहली भी ना दी गई। या कोई ढक्कर डोकन तलंगल बंडार या कोई दूसरे एरिया की, एवं दूसरी साइड चले जाइए आप, लोहाई मल्हार बजनौता मछेडी, उस एरिया में भी कहीं भी जाएं कोई ग्राउंड खेलने के लिए नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि जब तक हम खुद न जागेंगे कोई हमें जगाने वाला नहीं है। हमें खुद जागना होगा, खुद अपना हक लेने होंगे और खुद कोशिश करनी होगी। ज्यादा समय नहीं लगता होगा। बनी की खूबसूरत जगह ढगर, यहाँ पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं पिछले हफ्ते से, और हमारे साथ आज इस फाइनल कंक्लूडिंग मैच पे प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से ये यहाँ पे आप पहुँचे हैं और इस टूर्नामेंट की हौसला अफजाई करने के लिए। पहले हम बात करेंगे जो उभरते हुए इमर्जिंग यहाँ पे लीडर हैं डीपीएपी से, गौरी शंकर सर। सर क्या कहेंगे, इस दूर दराज इलाके में मैच हो रहे हैं और पत्थरों के बीच सर, और यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, जहाँ से डबल इंजन सरकार का दावा कि हमने सड़कों के जाल बिछाए, तो क्या इस खूबसूरत इलाके के लिए वो जाल नहीं आ सकता था? दूसरी, यहाँ बिजली का भी कोई भी व्यवस्था नहीं है और ना ही ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है। वेलकम सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतना अच्छा प्रोग्राम जहां उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इसके अलावा बाकी जो जहां लोग आए हुए हैं, मुझे लगता है कि जितनी खुशी और जितना सुकून यहाँ दिल को मिलता है इस स्पॉट पे आकर के, शायद बनी के किसी दूसरा खिताब में ये ना मिलता हो। अगर खूबसूरती की बात की जाए तो वो आप अपने कैमरा के ज़रिए उनको दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दुख की बात है कि इतना खूबसूरत स्पॉट होते हुए और यहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, और इस इलाका को टूरिज़म के लिहाज से किसी भी किस्म की सपोर्ट कोई गवर्नमेंट या किसी लीडर्स की तरफ से मुझे लगता है आज तक ना की गई है। यहाँ उसके कोई भी चिन्ह, कोई भी निशानात नहीं दिखते हैं। और अगर यहाँ रोड कनेक्टिविटी होती तो मुझे लगता है कि यहाँ एक मिनी स्टेडियम हो सकता था, जिसके लिए ना ये जो टीम्स अभी आई हुई हैं, मुझे लगता है कि आउट ऑफ J&K भी काफ़ी टीम्स यहाँ पार्टिसिपेट करती इस प्रोग्राम में, स्पॉट को देखते हुए। इसके अलावा यहाँ टूरिज़्म का काफ़ी पोटेंशियल बढ़ जाता। फिर भी ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, इस किस्म के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है ये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से इस इलाकों को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है, कुछ ना किया गया है इसके लिए। क्या इन्हीं चीज़ों ने आपको कंपेल किया कि स्टेप इन करें, क्योंकि यहाँ जो है बहुत सारी एसेंशियल गवर्नमेंटल सर्विसेज भी जो हैं वो डिप्राइव किया गया है इन लोगों से? क्या यही सोच के आपने जो है ये कदम उठाया है? क्या आपके होते हुए यहाँ के जो
जितने भी ड्रॉबैक्स हैं वो ओवरटेक होंगे? मुझे लगता है कि हर किसी का, मेरा ही नहीं बल्कि हर किसी का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने इलाका की डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। मैंने भी ये सोच कर के कदम रखा है इस प्रोसेस में, पॉलिटिकल प्रोसेस में, कि मैं अपनी तरफ से जो अपने इलाका के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जो अपने इलाका की डेवलपमेंट के लिए कर सकता हूँ, वो मुझे करना चाहिए। उसी बात को देख कर के ये जो हमारे जैसे लोग वेट करते रहते हैं, हमने भी वेट किया काफ़ी। बट आप देख लीजिए, सिर्फ ये यहाँ डग्गर की बात कर लीजिए, ये वैली देखिए आप, इस साइड कितना खूबसूरत एरिया है। कुदरत ने कोई कमी ना रखी है, लेकिन पार्टीज़ ने, पॉलिटिकल लोगों ने इस इलाका को इस तरह से इग्नोर किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ बाई चांस स्लिप हुई है। सोची समझी चाल लगती है जिससे इस इलाका को बेसिक फैसिलिटीज़ से भी महरूम किया गया है। रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कोई पैसा फंड्स यहाँ नहीं आते हैं। हालाँकि यहाँ स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से भी मुझे लगता है कि करोड़ 2 करोड़ तक तो आसानी से यहाँ पैसा सैंक्शन होना चाहिए था। बट अभी तक तो यहाँ ऐसा नहीं लगता कि एक पैनी भी लगाई गई होगी यहाँ इस एरिया के लिए। फिर भी लोगों ने हिम्मत रखी है, फिर भी कोशिश, हम भी अपनी तरफ से जो प्रयास होंगे, कोशिश होगी, मुझे भी करनी है और मुझे लगता है कि हर किसी को करनी चाहिए, हर आदमी को करनी चाहिए। अपने इलाका की डेवलपमेंट के लिए जब तक हम खुद कोशिश ना करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई और हमें आ कर के यहाँ जगाएगा कि आपको काम करना चाहिए। और चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं या नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, इलाके की डेवलपमेंट के लिए सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और जवाब लेना चाहिए लोगों से, जवाबदेही तय करनी सर चाहिए। ऐसा हमने देखा कि यहाँ जो कोई आगे बढ़ता है तो एक ग्रुपिज्म की शक्ल में उसको टारगेट करते हैं और इंडिविजुअल भी हिट हो रहे हैं। देखिए, ये तो मैं इतना ही कहूँगा, ये जो पब्लिक है सब जानती है। ये जो पर्सनल अटैक्स, बेबुनियाद इल्ज़ामात, ये कुछ लोगों की आदत है। मैं उस किस्म की राजनीति ना करता हूँ, ना करूँगा कभी। मैं, जो मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ करती है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव है, मैं हमेशा एक पॉजिटिव इंसान हूँ और पॉजिटिव ही रहूँगा और पॉजिटिव रास्ते पे ही चलूँगा। क्या जो ये पर्सनल अटैक्स हैं और जो कोई भी यहाँ टू एक्सपोज द लाइज ऑफ द स्टेट उसको झूठे एफआईआर्स लगाए जाते हैं और पॉलिटिकल इशारे से लगते हैं, मेरे पास प्रूफ भी है सर। क्या इन मुद्दों को हम साइड लाइन करके इस डेवलपमेंट पे फोकस करें या इसी दलदल में फंसे रहेंगे तो ये जम्मू से लेकर जो डिवीज़न है हमारा पूरा दूर दराज इलाका तभी तो ये वंचित है। कश्मीर में देखें हम सर, अभी मैं 20 दिन रह के आया, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, जम्मू में क्यों नहीं है? यहाँ से तो बहुत सारे 25 लीडर सामने भेजे थे बना के, उसके बाद 10 सालों से यहाँ पे जो है इस तरह से पिसा गया है। रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ, डेमोक्रेसी की धज्जियाँ, PMGSY गरीबों की तबाही, आयुष्मान भारत घोटाले, स्कैम्स हुए हैं रिक्रूटमेंट में सर। जल जीवन मिशन, लैंड सैंड माफिया, करप्शन। क्या चल रहा है ये सब? देखिए, कोई क्या कर रहा है, वो किस रास्ते पे चला है, ये उनकी सोच है। मेरा रास्ता क्लियर है। मैं दलदल में ना फंसता हूँ, ना सोचता हूँ कि किसी जो ट्रैप वो बिछाते हैं, जो जाल वो बिछाते हैं, उसी जाल में जाके फंस जाए। मुझे लगता है कि एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाने के बजाय हमें उस साइड सोचना चाहिए कि हम अपने क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या उनको इम्पोर्टेंस देनी है अननेसेसरी चीज़ों को, जो गैर ज़रूरी, बिल्कुल जो लोग जानते हैं कि है ही बिल्कुल बड़े बेबुनियाद। कभी किसी को उकसा करके, कभी किसी तरीके से किसी को गलत साइड, किसी को टारगेट करने की कोशिश करना, किसी को नेगेटिव साबित करने की कोशिश करना, ये लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो मुझे लगता है कि ये दलदल में फंसने के बजाय जिस रास्ते पे वो ले जाना चाहते हैं, जो लोग गलत होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उस नेगेटिव साइड पे जाने के बजाय मुझे लगता है कि मुझे अपने रास्ते पे उनको खींचना चाहिए और पॉजिटिव रास्ते पे उनको भी लेके चलना चाहिए। आओ डेवलपमेंट की तरफ चलें, आओ इलाके की वेलफेयर के लिए काम करें, आओ गरीबों के लिए काम करें, आओ ज़रूरतमंदों के लिए काम करें। उसी रास्ते पे ले जाने की कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगी और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि एक दिन उस रास्ते पे ले आएंगे। मुद्दे हम तय करेंगे, वो नहीं। हमारे साथ एडवोकेट पावन देव सर हैं, जो कॉलेज टाइम से ही एक एक्टिविज़म की ओर इनका रुझान रहा है, इलेक्शन भी लड़ी और नए नए इलेक्शन लड़ के वोट्स भी लिए हज़ारों में। सर इस इलाके में आना और जो एडजॉइनिंग है आपका ये रामनगर, तो क्या कहेंगे जो इस दूर दराज इलाके में आज रौनक बनी है और आप भी यहाँ हौसला अफजाई के लिए पहुँचे हैं? मैं 2007 में जहाँ पर आया था, तो तब मैं सर्विस करता था, तो मैं J&K बोर्ड में नौकरी करता था। तो पहली बार जब मैं बेंजल बड़वाल में आया, जहाँ पर किसी रिलेटिव के घर में आया था, मेरे दोस्त से उन्होंने शादी की थी, तो वो मुझे अपने साथ लेके आए। और जब मैंने उस इलाके की हालात देखे, तो मैंने देखा कि ना कोई रोड है, ना चलने का रास्ता है। और लोगों ने भी मुझे बोला कि जहाँ मैंने नहीं बताया था कि मैं जॉब करता हूँ, मैंने बोला नहीं मैं हर्षदेव जी के साथ हूँ, तो उन्होंने ही बोला नहीं, अगर आप जहाँ पर इलेक्शन लड़ो तो हम आपका पूरा साथ देंगे। और मैंने देखा कि उस टाइम उस इलाके की इतनी खस्ता हालत थी कि उनको जहाँ मर्जी कोई उनका बंदा बीमार हो जाता था
तो उनको रोड तक पहुंचने के लिए 5-6 घंटे लगते थे। तो हमने भी डिसीजन लिया, हमने नौकरी छोड़ दी और हम सियासत में आ गए। और उसके बाद कोशिश की, और बैंजल बड़वाल ऐसा इलाका था जहां रोड कनेक्टिविटी का कोई चांस नहीं था, लेकिन हमने प्रोटेस्ट किए, PMGSY चीफ इंजीनियर के साथ मिले, एक्शन के साथ मिले और वो सर्वे करवाया हमने 24 किलोमीटर का। उसके बाद इलेक्शन हुई, तो इलेक्शन में भी लोगों ने काफ़ी साथ दिया। वहाँ के लोगों ने बनी में इतना साथ नहीं मिला, क्योंकि जहाँ पर मेरी इतनी पहचान भी नहीं थी। लेकिन मैंने देखा कि 2007 में मैं जब जहाँ पर आता था, 8 में फिर हम लगातार ही आते रहे जहाँ, क्योंकि छिंज मेला चलता है डगर में। लेकिन आज मैं 2007 से आज तक 2024 हो गया है, लेकिन ये ग्राउंड बैसी की बैसी है। उसके बाद जो लोग बने, मैं सोचता हूँ वो क्या करते रहे, और जो लीडर बने उनकी सेंटर में भी सरकार थी। मैं ये सोचता हूँ कि जो लोगों की बदकिस्मती है, बनी से लेके दिल्ली तक जिसकी सरकार हो और फिर भी इस इलाके का ये हाल हो, तो ये बदकिस्मती लोगों की है। मैं सोचता हूँ कि जहाँ पर जो भी MLA बनने आता है वो अपनी पेंशन के चक्कर में आता है कि मेरी पेंशन लग जाएगी, बॉडीगार्ड 2 मिल जाएंगे, अच्छा घर बन जाएगा, लोगों के लिए नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें वो लीडर ढूंढना पड़ेगा जो लोगों के लिए लड़े, लोगों के लिए फाइट करे। देखिए, ये रोड बना है बुर्डी तक, ये अगर जहाँ से मिलता है कमलोह गला से जाता है, बसंतगढ़ मिलता है, एक डिफेंस रोड बन सकता है। और मैं ये सोचता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो PMO मंत्री रहे 10 साल, और 10 साल PMO मंत्री, मुझे लगता है जो कुछ चाहे उसको मिल सकता है, कोई नहीं उनको रोकता। लेकिन उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि उनको बिना मांगे वोट दिए लोगों ने मोदी जी के नाम पर। उनको अपने फेस पे वोट नहीं मिला कभी भी, मोदी जी के नाम पे वोट मिला। वो अपने डॉक्टर थे, बन गए PMO मंत्री, उनको पॉलिटिक्स का पता ही नहीं है कि लोग रहते कैसे हैं। वो जम्मू से उठ के बन गए PMO मंत्री, उनको क्या पता बनी के लोगों को क्या चाहिए। अगर वो पैदल चले होते जहाँ पर, उनको पता कमलोह गला से हम पैदल आते थे बंदोता से, जहाँ हमें पता है रोड कैसे कहाँ चाहिए, लिंक हो जाता है लोहा हिमलार और बनी का, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन हमें अगर बनी से जहाँ पर जाना है, हमें पूरा बसोली से होके, बिलावर से होके, फिर हमें बैंजल बड़वाल सरदोता जहाँ मलार में जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें इन लोगों ने नहीं देखी। और दूसरे बने हमारे जीवन जी, ये भी SDM थे, SDM से सीधे MLA बन गए। ये जितने दिन MLA रहे, ये SDM ही बने रहे। इनको पता ही नहीं चला कि पब्लिक के क्या इशू हैं, इनको पता ही नहीं चला कि इनको फ़ोन करना भी पब्लिक के लिए मुश्किल हो जाता था, क्योंकि किसी ने कोई टेढ़ी बात कर दी तो FIR लग जाती थी लोगों पे। तो ये जो लीडर है, मुझे लगता है लीडर वो जो उसको पता होना चाहिए, इलाके का पता होना चाहिए, लोगों का पता होना चाहिए। ये तो लोकल थे सारा कुछ, लेकिन जब हम जहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये लोग एक प्रोपोगंडा करते थे कि पवन बाहर का आदमी आ गया जी। यार, कोई पाकिस्तानी था पवन? मुझे बताओ, मोदी जी गुजरात से आके यूपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको नहीं ये बोलते हैं बाहर का, क्योंकि वो BJP के हैं। इनके निर्मल सिंह जी बसोली के रहने वाले हैं, बिलावर के MLA बने, किसी ने नहीं बोला वो बाहर के हैं। इनके अपना जसरोटिया साहब हीरानगर के हैं, वो इलेक्शन कहाँ लड़े? कठुआ में MLA बन गए। बाली भगत जी किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और MLA कहाँ बने? जम्मू में, वो बाहर के नहीं हैं। लेकिन एक प्रोपोगंडा चलाया गया जहाँ पर कि पवन बाहर का है। वो सबसे ज़्यादा तकलीफ क्यों थी इन लीडरों को कि जे नहीं बोल सकते थे कि पवन नालायक है, जे काम नहीं कर सकता, पवन करप्ट है, जे लोगों से पैसे खाता है। इनको एक मुद्दा बन गया कि जे बाहर का है। मैं ये सोचता हूँ, मेरी जो सोच है कि बंदा बाहर का हो या अंदर का हो, अगर वो काम करने वाला है वो काम करके दिखाएगा। अगर वो काम नहीं करने वाला तो आप अपने घर का MLA बना दो, जैसे आपने जीवन लाल जी को बनाया था। अगर आप आज ये रोडें देख रहे हो ना, ये किसकी देन है? ये मास्टर लाल चंद जी की देन है। मुझे पता है कि ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये 2013 में बने, जब हमने सर्वे कराया बैंजल बड़वाल सरदोता का, उन्होंने इस साइड के पूरे प्रोजेक्ट बनाए। उसके बाद तो कोई सर्वे आया ही नहीं। ये तो अपने नाम ले रहे हैं ना, जो भी यहाँ पे नाम लें, ये लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप RTI दो, आप RTI दो और पता करो कि ये प्रोजेक्ट कब बने और कब सैंक्शन हुए। अब क्यों मैदान छोड़ गए? वो दिख नहीं रहे हैं कहीं पे? देखिए, मैदान इसलिए छोड़ गए हैं कि उनको पता है कि अब खिलाड़ी जो हैं वो थोड़े तगड़े आ गए हैं आगे पीछे, तो मैदान छोड़ेंगे। लेकिन ये बाद में फिर भी आएंगे, सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे। आप शर्त लगा लो, ये अपने नाम पर कभी वोट नहीं मांगेंगे। जैसे जितेंद्र सिंह जी, आपने कभी एक रैली देखी जहाँ पर जितेंद्र सिंह ने बोला हो कि मुझे वोट दो? उन्हें बोला मोदी साहब के हाथ मजबूत करो। और सबसे बड़ी बात, उधमपुर में रैली होती है और वहाँ कैंडिडेट बोलता ही नहीं है,
और मोदी जी की पूरी स्पीच में देख लो, मोदी जी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम ही नहीं लिया। उनको पता था इनका नाम लेंगे वोट घटेंगे। तो मुझे अगर ऐसे लोगों को हम लीडर बना के भेजेंगे तो फिर हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके इलाके में ग्राउंडें बनेगी, आपके इलाके में रोड बनेंगे। इनकी इतनी काबिलियत ही नहीं है, मेरे सामने खड़ा कर दो इनको, नहीं कर सकते ये मुकाबला। हम जब आते थे जहाँ छिंज मेले में सारे लीडर बोलते थे एक दूसरे के खिलाफ, जब से जीवन जी बने तो इन्होंने बंद करवा दिया, क्योंकि ये अपोजिशन को टारगेट कर नहीं सकते, अपोजिशन का सामना नहीं कर सकते, इनको गुस्सा आ जाता है। और ये अभी भी SDM ही है, ये सोचते मैं SDM हूँ, मेरे सामने तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन ये सियासत है भाई। इंडिया अलायंस कश्मीर टू कन्याकुमारी, क्या क्रेडिबिलिटी देखते हैं आप? और 4 जून जो है वो आ रहा है, अभी कुश्ती का फाइनल होना है, उसके बाद असेंबली भी अनाउंस है सितंबर में। देखिए, ये तो नेशनल लेवल की बात है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जो पूरे हिंदुस्तान के हालात, कि जो हालात 2014 और 2019 में थे वो हालात इस बार नहीं होंगे। वो वेव नहीं है, वो वेव वो नहीं दिख रही है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, लोगों ने क्या किया है वो लोग जानते हैं, वो आपको 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन इस बार इलेक्शन में मज़ा आएगा, जो रिजल्ट आएंगे उसमें मज़ा आएगा। बनना तो उसी ने है जो ऊपर वाला चाहेगा। लेकिन इस बार जो इलेक्शन लड़ी है ना इंडिया अलायंस ने, वो पूरे दमखम के साथ लड़ी है, जो 2014 में नहीं दिखा, 2019 में नहीं दिखा। इस बार हार जीत क्या होती है, लेकिन जो इलेक्शन हुई उसमें दमखम था दोनों तरफ से। और पहली बार पता चला डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी, जहां पता चला कि MP की इलेक्शन कैसे होती है, लाल सिंह जी ने उनको बता दिया कि लोगों के घर अफसोस करने भी जाना पड़ता है। पहली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी 10 सालों में किसी के घर अफसोस करने गए या किसी के घर रोटी खाने गए, वो तो हवा में ही उड़ते थे। लेकिन इस बार उनको पता चला कि वोट कैसे मिलते हैं। तो ये जो बना, ये इंडिया गठबंधन बना, उसी की वजह से सारा हुआ है। अब आगे देखते हैं कि उसका कितना वोट शेयर मिलता है और कितनी सीटें आती हैं, वो तो ऊपर वाले जानता है, और 4 तारीख को हमें पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ कांग्रेस लीडर हैं काजल राजपूत। मैम, क्या कहेंगे आप इस दूर दराज इलाके में जिस तरह वंचित रखा गया है डेवलपमेंट से, और हम मुद्दों से हटकर जो है वो बनी की सियासत देखते आए हैं। ये आज की बात नहीं है, पिछले 70 सालों की अगर बात करें हम, अपोजिशन पे कीचड़ उछालना, इंडिविजुअल अटैक करना और FIRs लगाना, हायर अप्स को फ़ोन कर करके हरास कराना, ये चल रहा है बनी के अंदर। क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया वाले इन सब चीज़ों को बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और आप लोग कवरिंग भी करते आ रहे हो कि हमारे इलाके में जितनी खूबसूरती है शायद वो हमारे जम्मू में इतनी ज़्यादा और कहीं है नहीं है। लेकिन इस इलाके को वंचित रखा गया है, शायद नाकामी हमारे लीडरों की रही है या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं चूक रही है। हम हमेशा से डिमांड करते हैं इन चीज़ों की, और करते आ रहे हैं। हमारे हर पार्टी के जितने समय जिसने भी व्यतीत किया है, जिस भी पार्टी में, उन्होंने अपनी तरफ से जितना भी किया है, मैं कहती हूँ। लेकिन हमारे इलाके में लोगों को उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है और कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं देती है। आप भद्रवा चले जाइए, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे बनी से, लेकिन वहाँ की डेवलपमेंट देखिए, और फिर उसके साथ हमारे सरथल ढग्गर हमारे बनी के इलाके की आप हालत देख लीजिए। इन चीज़ों से ये चीज़ें किसी से छुपी नहीं है, और अब तो लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम जाएं किसके पास और बात किसके पास करें, क्योंकि LG सरकार सुनने को तैयार नहीं है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करने को तैयार नहीं है। हम तो हमेशा से डिमांड करते हैं कि हमारे इलाकों में जितनी खूबसूरती है, इस पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो हमारे लोगों को रोज़गार यहीं पर मिल सकता है। हमारे लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई नहीं देखता इन इलाकों को, कोई आकर यहाँ पर राज़ी नहीं है। बातें ज़रूर कर जाएंगे, लेकिन करके कोई कुछ राज़ी नहीं है। तो क्या कहेंगे, इंडिया अलायंस जिस कदर अरेस्ट वाइल कंट्री और जम्मू कश्मीर के अंदर ज़बरदस्त तरीके से बाउंस बैक किया और कम बैक किया है, और लोगों का भी यही रुझान है कि इस बार जो है वो इंडिया अलायंस। देखिए, अलायंस ने जिस तरह से इस बार काम किया है वो लोगों के लिए खड़ी है। अलायंस अगर हुआ है ना तो लोगों के लिए हुआ है, क्योंकि नौबत वो आ चुकी है कि अब ज़रूरी है जवाब देना, पलटवार करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अदरवाइज़ अब जान पर बना ये लोगों की गर्दन तक ये लोग पहुंच चुके हैं। अब लोगों के लिए तो इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो सबके सामने। अब कोई बोल सकता है या नहीं बोलना, बोलकर भी कोई बोलना चाह भी रहा है ना तो वो बोल नहीं सकता है। किसी भी इंसान से ये चीज़ें छुपी नहीं। एक आम इंसान जो अपनी बात रख सकता था, किसी ऑफिसर के सामने डिक्टेटरशिप आज हावी है। लीडरान आज, मैं कहती हूँ कि अपोजिशन को तो बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर अपोजिशन बात नहीं करेगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके इलाके डेवलप करेंगे या तरक्की करेंगे। हम तो यही, अब इस बार जो भी है, आप देखिए रुझान क्या आते हैं इलेक्शन के, और हम पॉजिटिव ही हैं कि हाँ जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा। और जिस तरह से जो हमारी सीट है, हमारे लाल सिंह जी ने बहुत ज़ोरों शोरों से, और जो भी अलायंस हुआ है बहुत दमखम से जोर लगाया है, और होप्सो कि अच्छे जो नतीजे हैं वो आएंगे और शायद राहत जो है वो लोगों को अवश्य मिलेगी। क्योंकि लोग बेचार हैं,
10 सालों से यहाँ पर जिस तरह से उनके फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, शोषण किया गया, हनन किया गया, देखिए ये सब चीजें तो परेशान। लोगों को भी समझनी पड़ेंगी ना, क्योंकि डेमोक्रेसी को अगर खत्म किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी वहां पर चीजें सोच समझ नहीं पा रही है कि हमारे लोगों के साथ हो क्या रहा है। अगर हम सिर्फ 5 किलो राशन देख रहे हैं या 1000 रुपए हम सिर्फ पेंशन देख रहे हैं तो हमारा इलाका या हमारी चीजें इस चीज से, हमारा देश इस चीज से चलने वाला नहीं है। आप युवाओं को देख लीजिए ना, आज सारा युवा घर पर बैठा हुआ है, अच्छे से अच्छी डिग्री लेकर भी युवा घर पर बैठा है, किसके पास बात करेगा? अगर कोई बात करता है तो उनको कह दिया जाता है कि ये देशद्रोही है। अगर युवा अपने रोजगार की बात नहीं करेगा, अगर सरकार से बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? अगर ये सरकार युवाओं की नहीं है, अगर ये सरकार जो महिलाओं की नहीं है, जो घर पर चलाती हैं, आज महंगाई देख लीजिए जिस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन कहते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हो। आप 80 करोड़ आबादी को 5 किलो राशन फ्री कर रहे हो, तो आप समझ रही है ना, आपने देश को कहाँ गरीबी स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। आप कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हो? आप रोड्स की बात करते हो, आपने लोगों को इतना ज्यादा टैक्स देने पर मजबूर कर दिया है कि जिस पर आप ये रोड्स बना रहे हो और कह रहे हो कि हमने तरक्कियां कर दी हैं। आपने पूरा देश तो बेच डाला है। जो आप बात करते हो कि किसी और पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है, जो भी किया है भाई मोदी सरकार ने किया ये है। तो गलत बात है कि पिछले 70 सालों से एयरपोर्ट्स बने, स्कूल बने, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, देखिए, जिन ये चीजों 10 सालों में तो घूम कुछ रहे है हैं ना, नहीं। जिन चीजों में ये आज घूम रहे हैं ना कि कह रहे हैं कि 70 साल में क्या किया है। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी जितने भी साल रही है, 70 साल तो पार्टी रही नहीं है। जब नेहरू जी के हाथ में पार्टी आई ना, उस वक्त हमारे देश में कुछ नहीं था, हमारा खोखला देश था, लोगों के पास खाने को अनाज तक नहीं था। लेकिन उस वक्त नेहरू जी ने, जब इंदिरा गांधी हमारी महिला एक ऐसी आयरन लेडी रही जिन्होंने हमारे देश को एक नक्शा जो है वो बदल कर रख दिया है। महिलाओं के लिए वो उन्होंने इतनी फाइट की है, वो आज के प्रधानमंत्री किसी में दम नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। लेकिन अगर ये आज जुमलेबाजी करके लोगों के दिमागों के साथ खेल रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी नाकामी है कि ये कह रहे हैं कि हम फ्री आपको करके दे रहे हैं चीजें, राशन, वो भी क्या दे रहे हैं, 5 किलो राशन। अगर आपको फ्री करना है तो आप एजुकेशन फ्री करिए, आप हेल्थ चिकित्सा फ्री करिए कि लोगों को राहत मिले, आप बच्चों की पढ़ाई को आप आगे लेकर जाइए, बच्चों को रोजगार दीजिए, तो हम मानेंगे कि आपकी सरकार कुछ कर रही है। राशन के ऊपर भाई अगर आप कहते हो तो आप देश को पीछे लेकर जा रहे हो, आगे नहीं लेकर जा रहे हो।